मैं इस समय गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मोतीलेदा में हूँ और मेरे साथ इस समय इस पंचायत के युवा और शिक्षित जनप्रतिनिधि पूर्व मुखिया सह वर्तमान ग्राम प्रधान राम कुमार वर्मा जी उपस्थित हैं। आइए इनसे बात करते हैं। वर्मा जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। पिछले 5 वर्षों से आप ग्राम पंचायत मोतीलेदा में बतौर मुखिया काम कर रहे हैं। जी किस तरह से काम हो रहा है? देखिए, काम बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है और सभी का पूरा पूरा सहयोग मिल रहा है, चाहे वो स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, युवा हो, नौजवान, जो भी समाज से लगाव रखते हैं, सभी का पूरा सहयोग मिल रहा है। और यही एक कारण है कि मैंने अपने इस पंचायत का बेहतर तरीके से विकास किया है और सभी का साथ मिल रहा है। 5.5 वर्षों का अनुभव, सभी लोगों का सहयोग, उत्कृष्ट काम हो रहे हैं जैसा कि आप कह रहे हैं। मुख्य रूप से सरकार की पंचायत स्तरीय योजनाओं की अगर बात की जाए तो फिलहाल वर्तमान में आपके पंचायत में कौन कौन से गवर्नमेंट स्कीम्स चल रहे हैं? जी, वर्तमान में तो ये मनरेगा चल रहा है, जिसके तहत बागवानी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है और ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, क्योंकि ये प्रकृति से जुड़ा हुआ योजना है। इससे अभी 10 एकड़ में हम लोग बागवानी लगा रहे हैं। इससे काफ़ी लाभ पहुंचेगा लोगों को और किसान अपनी आमदनी दोगुना कर सकते हैं। और इसके बाद पूरे बेंगाबाद प्रखंड में, जिसमें 25 पंचायत है, उसमें एकमात्र मोतीलेदा पंचायत को SLWM के लिए सेलेक्ट किया गया है। SLWM ये क्या होता है? सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड लिक्विड वेस्ट, सरल एवं ठोस कचरा प्रबंधन के लिए ये योजना है, जिसके तहत पूरे गांव में जहां भी गंदगी दिखता है, पानी का जमाव होता है, मच्छर पनपते हैं, ऐसे जगहों को चिन्हित करके नाली का निर्माण होगा और सभी घरों का पानी एक उस नाली में छोड़ा जाएगा। उसके बाद नाली का जहां अंत होगा वहां पर एक बड़ा सा सोकपीट, जिसमें 10 घरों की पानी को स्टोर करने की क्षमता होगी, ऐसे सोकपीट का निर्माण कराया जाएगा। और इससे यह भी फायदा होगा, एक गंदगी से मुक्ति मिलेगी ही, और जो पानी इधर उधर बह के नष्ट हो जाते थे, इस पानी को ज़मीन में छोड़ने से पुनः वाटर रिचार्ज होगा और जल स्तर भी बढ़ेगा। चलिए, सबसे पहले तो आपको इस मामले में बधाई देना चाहेंगे कि 25 ग्राम पंचायतें हैं आपके बेंगाबाद प्रखंड में, जिनमें से एक आपका मोतीलेदा का चयन हुआ है इस महत्वाकांक्षी योजना। और इसके तहत और भी काम होने हैं, स्कूलों में, वार्ड में, सभी जगह माहवारी स्वच्छता प्रबंधन को लेकर इंसिनेटर का निर्माण कराया जाएगा और जिसमें सैनिटरी नैपकिन का निपटान किया जाएगा। और भी जो भी गांव में कचरा इधर उधर बिखरा हुआ रहता है, उसको कलेक्ट करके एक जगह डंप किया जाएगा और फिर उसके लिए एक पृथककरण शेड बनेगा और उस शेड में मजदूर लगा के सारे कचरे को पृथक पृथक किया जाएगा। और जो रिसाइकल होने वाली चीज़ है उसको कबाड़ी वाले को देकर कुछ पंचायत की आमदनी भी हो जाएगी और उसका उचित निपटान भी हो जाएगा और हमारा गांव स्वच्छ और सुंदर बन जाएगा। चलिए, बहुत ही अच्छी सोच है, बहुत ही अच्छा प्लान है, बहुत ही अच्छी योजना है आप लोगों की। आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोरोना महामारी के दौरान संक्षेप में क्या स्थिति रही आपके पंचायत में, किस तरह से आप लोगों ने काम किया? कोरोना काल में सभी का सपोर्ट मिला और हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके, चाहे वो प्रवासी मजदूर को क्वारंटाइन करने की बात हो या फिर जो वैसे गरीब है उस और खाने पीने की दिक्कत हो, उसके लिए दीदी किचन का संचालन। उसके बाद अभी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सप्ताह में 2 दिन कैंप लगाकर किया जा रहा है और अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेट करवा रहे हैं।
इससे हम अपने गांव को सुरक्षित रख सकेंगे। और अभी तक एक भी मृत्यु कोरोना के कारण मोतीलेदा पंचायत में नहीं हुई है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत में आपके नेतृत्व में अब तक एक अनुमानित आंकड़ा लगभग जी कितने लोगों को आपके प्रयासों से प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला? जी 291 सुयोग्य एवं सुपात्र लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया गया है। और 291 जी शौचालय की अगर बात की जाए, जी स्वच्छ भारत मिशन के तहत कितने घरों तक पहुंचा? 1395 शौचालय। 1395। जी पंचायत के जो गरीब और निर्धन वर्ग के लोग हैं, जी उनके राशन और पेंशन की अगर बात की जाए, कितना काम हुआ है? राशन की बात की जाए तो 95% सुयोग्य और सुपात्र लाभुकों के पास राशन कार्ड है और सभी को राशन मिल रहा है। और कुछ लोगों के पास नहीं है, छूट गए हैं किसी कारण से, तो उनका भी ग्रीन कार्ड अभी बन गया है और बन भी रहा है, और ये 100% आच्छादित हो जाएगा। और पेंशन की बात है तो अभी 600 प्लस लोगों को पेंशन मिल रहा है। और जो कुछ लोग अभी 60 साल से अधिक उम्र के हो गए हैं, उनका भी आवेदन हम लोगों ने ले लिया है और प्रखंड कार्यालय में जमा कर दिया है। वहाँ भी काम चल रहा है और रोज़ कुछ ना कुछ नए लोगों का पेंशन सेंक्शन हो रहा है। बात अगर आवास प्लस योजना की जाए जी वर्तमान में, जी कितने लोगों को ग्राम सभा के माध्यम से आपके पंचायत से इस योजना हेतु सूचीबद्ध किया गया था? जी 445 लोगों को सूचीबद्ध किया गया है और अभी सभी का फाइनल सूची में नाम आ गया है। कितने लोगों का नाम आया? जितना नाम आपने दिया था उनमें से कितना नाम? कुछ कम आया है। इसका कारण है कि जियो टैग नहीं हो पाया था और पोर्टल बंद हो गया था। वो आंकड़ा क्या है जो प्रस्ताव किए गए थे, नाम प्रस्तावित थे, उनमें से जो आए हैं लोगों के नाम, वो आंकड़ा क्या है? ये कितना डिफरेंस है? 35-40 कम आया है। 35-40 कम है जी ये जो लोग चयनित हुए हैं इस योजना के, जी क्या ये सारे लोग योग्य लाभुक हैं? जी जिस समय हम लोग जैसे 4 साल पहले सर्वे किए थे, उस समय सभी को देख के चयनित किया गया था। उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पेशेंस नहीं रख पाए। उन्हें लगा कि ये सरकार की योजना है, मिलेगी या नहीं, और हमें घर की परेशानी है, तो किसी तरह से कर्ज वर्ज करके वो लोग कुछ लोग घर बना भी लिए हैं। तो अगर ऐसा है तो बाकी सभी लोग योग्य हैं। 5 वर्षों का कार्यकाल जी सफलतापूर्वक आपका व्यतीत हुआ, अच्छे प्रयास हुए और प्रयास जो है वो जमीनी स्तर पर देखे जा सकते हैं। आने वाले समय में बहुत जल्द झारखंड में पंचायत का चुनाव होने की संभावना है। क्या राम कुमार वर्मा, वर्तमान ग्राम प्रधान मोतीलेदा, एक बार फिर से इस पंचायत की जनता के समक्ष बतौर मुखिया प्रत्याशी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे? जी ये तो जनता की चाह है। सभी लोग कहते हैं कि फिर से आप ही को देखना चाहते हैं। सभी का ऐसा है। जब भी हम गांव में निकलते हैं किसी योजना के निरीक्षण के लिए, तो सभी लोग कहते हैं ये जनता की चाह है, और हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमें फिर से पंचायत की बागडोर सौंपेगी और हम उनके विश्वास पर खरा उतरने का काम करेंगे। चुनाव लड़ेंगे आप? जी जीतने के प्रति भी आपको लगता है कि जनता आपके साथ है? जी चलिए, राम कुमार वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय दिया, अपने पंचायत के विषय में हम सभी को बताया। जो कुछ काम आपके कार्यकाल में पंचायत में हुए हैं, उन सभी कार्यों से आपने अपने माध्यम से हम सभी को अवगत किया। आगामी पंचायत चुनाव में आप अपने जनता की इच्छा अनुसार एक बार फिर से चुनाव के मैदान में होंगे, और जिस तरह से आपने अपने काम किए हैं, आपको उम्मीद है, आपको आशा है, आपको विश्वास है कि आपकी जनता आपके साथ है, और आगामी पंचायत चुनाव में एक बार फिर से आपकी जीत होगी। हमारे साथ इस साक्षात्कार के विशेष कार्यक्रम में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राम कुमार वर्मा, युवा और शिक्षित मुखिया, वर्तमान ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत
मोतीलेदा प्रखंड बेंगाबाद जिला गिरिडीह झारखंड। पिछले 5 वर्षों के अपने सक्रियता के उपरांत बेंगाबाद प्रखंड को इन्होंने पूरे 25 पंचायतों में से अग्रिम पंचायत की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। युवा है, शिक्षित है, जनता के बीच इनकी लोकप्रियता है, पहचान है। कर्मठ जनप्रतिनिधि के रूप में ये पूरे मोतीलेदा पंचायत के साथ साथ बेंगाबाद प्रखंड में जाने और पहचाने जाते हैं। और ये जो काम ऐतिहासिक इनके कार्यकाल में इस पंचायत में पिछले 5 वर्षों से हो रहे हैं, उन कार्यों के आधार पर ये आश्वस्त हैं आगामी पंचायत चुनाव में एक बार फिर से अपनी जीत के प्रति।